हेलो गाइस, माय नेम इज़ जसप्रीत और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं व्हाट इज़ मॉडिफायर्स इन सी सी प्लस प्लस। सो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं सी और सी प्लस प्लस में, तो उसी का ये एक्सटेंशन है मॉडिफायर्स क्या होते हैं सी सी प्लस प्लस में। सो अगर आपने अभी तक डेटा टाइप वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको पहले देख लीजिए। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप पहले वो देखिए देन इस पे जंप कीजिए। सो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो बेसिकली पिछली वीडियो में हमने देखा था कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। सो डेटा टाइप्स के साथ ही मॉडिफायर चूज होते हैं। मॉडिफायर्स क्या होते हैं? स्लाइटली उस डेटा को मॉडिफाई करने के लिए। सो बेसिकली लेट्स से एग्जांपल लेते हैं हम साइंड और अनसाइंड का। ठीक है, साइंड डेटा टाइप जो है वो इंटीजर में भी होता है, कैरेक्टर में भी होता है। सो अगर इंटीजर में हम एग्जांपल लें कि एक पॉजिटिव नंबर है लेट्स से 100, और अगर हम मशीन को 100 स्टोर करना है तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में जो इंटीजर को स्टोर कर सकता है वो होते हैं अनसाइंड। बेसिकली अनसाइंड का मतलब जो होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं अनसाइंड में। और जो अगर आप अनसाइंड इंटीजर ले रहे हैं तो उसमें पूरे आपको 32 बिट्स मिलते हैं, और 32 बिट्स आपको नंबर स्टोर करने के लिए मिलते हैं। और अदर देन अगर हम बात करें साइंड कौन से होते हैं, साइंड इंटीजर और साइंड कैरेक्टर्स। साइंड इंटीजर साइंड कैरेक्टर्स वो होते हैं जिसमें नेगेटिव वैल्यू भी हम स्टोर कर सकते हैं। सो बेसिकली पॉजिटिव वैल्यू जिस हिसाब से स्टोर होती है कंप्यूटर में उस तरीके से नेगेटिव वैल्यूज स्टोर नहीं होती। नेगेटिव वैल्यू स्टोर करने का थोड़ा सा स्लाइटली चेंज तरीका होता है कंप्यूटर का अपना, क्योंकि उसको भी पता चलना चाहिए कि कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है और कौन सी वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। और आफ्टर ऑल जो हमें स्टोर करना है वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में ही जो है वो डेटा को स्टोर करना है। सो एक हम डायग्राम से जो आपको है बता देते हैं। सो लेट से हम एक एग्जांपल लेते हैं कैर का। सो जो कैर डेटा टाइप होता है वो होता है 1 बाइट का, और 1 बाइट्स में जो है वो आपकी 8 बिट स्टोर होती है। सो सबसे पहले हम देखते हैं अगर हम अनसाइंड कैर अगर हम मेंशन करते हैं। सो लेट से हम एक कैर टाइप का डेटा ले रहे हैं जो कि ए है, और इसमें हम वैल्यू डाल रहे हैं जो कैपिटल ए लेट से हम डाल रहे हैं। और अगर हम इसके सामने अनसाइंड लिख दें सो इसमें क्या डिफरेंस आएगा वो हम आपको डायग्राम के थ्रू बताते हैं। सो अनसाइंड कैर में क्या होता है कि आपको फुल 1 बाइट जो है वो डेटा स्टोर के लिए मिलती है। सो अनसाइंड कैर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होगी आपकी 255, और वो ज़ीरो से 255 तक की वैल्यू जो है वो अनसाइंड कैर स्टोर कर सकता है। और इसमें कोई भी नेगेटिव नंबर आप इंक्लूड नहीं कर सकते। अगर आपको नेगेटिव नंबर स्टोर करें तो वह आप अनसाइंड कैर में स्टोर नहीं कर सकते। अगर आपको कोई पॉजिटिव नंबर स्टोर करना है तो वो आप बेशक जो है वो अनसाइंड कैर में स्टोर कर सकते हैं। इसमें आपको पूरा जो है वो 8 बिट्स जो है वो पूरी डेटा स्टोर करने के लिए मिल जाती है। सो अदर देन अगर हम बात करें साइंड कैर की, सो सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि अगर आप अनसाइंड कैर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे जस्ट आपको लिखना होगा साइंड। और अगर आप साइंड नहीं भी लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप सिर्फ कैर लिखते हैं तो वो भी साइंड कैर ही माना जाता है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो मॉडिफायर होता है वो साइन ही होता है। सो अगर आपको अनसाइंड कैरेक्टर चाहिए तो आपको अनसाइंड मेंशन करना पड़ेगा, वरना बाय डिफ़ॉल्ट जो अगर आप कैर लिखेंगे तो वो साइंड कैर ही आपको जो है डेटा टाइप वो जो है मिलेगा। और साइंड कैर में आपको क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। और जो साइंड कैर की जो रेंज होती है वो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे। जो साइंड कैर की रेंज होती है वो होती है -128 टू 127। सो बेसिकली -128 टू +127 तक की जो वैल्यूज़ है वो जो है वो साइंड कैरेक्टर स्टोर कर सकता है। सो साइंड कैरेक्टर में डिफरेंस क्या आता है, वो स्टोर कैसे करता है बेसिकली, इसमें जो आपको जो लास्ट बिट होती है, जो भी अगर आप साइन मॉडिफायर्स कहीं भी यूज़ कर रहे हैं तो बेसिकली जो लास्ट बिट होती है जो कि होगी इसमें 7th बिट, वो होती है आपकी साइन बिट। सो साइन बिट का काम क्या होता है? साइन बिट का काम ये होता है कि कंपाइलर को ये बताना कि ये जो नंबर स्टोर है पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। क्योंकि अगर आप एक साइन कैरेक्टर ले रहे हैं तो उसमें एक पॉजिटिव नंबर भी आ सकता है और नेगेटिव नंबर भी आ सकता है। सो तो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि जो नंबर साइन कैरेक्टर में स्टोर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो उसको पता लगाने के लिए जो ये लास्ट बिट है वो रिजर्व्ड होती है, जो कि ये वाली बिट होती है। तो ये वाली बिट को हम कहते हैं साइन बिट। और साइन बिट की वैल्यू अगर तो ज़ीरो होती है तो दैट मीन्स कि इसमें जो नंबर स्टोर है वो पॉजिटिव नंबर है, दैट इज़ 0 to 127 के बीच की कोई वैल्यू उसमें स्टोर होगी। और अगर जो साइन बिट की वैल्यू है वो 1 होती है तो इसका मतलब जो भी इसमें नंबर स्टोर है वो नेगेटिव नंबर स्टोर है, जैसे -1 से लेकर -128 के बीच का कोई नंबर इसमें जो है वो स्टोर है। सो बेसिकली साइन बिट से होता क्या है, अगर साइन बिट 1 है तो कंपाइलर को ये पता चल जाता है कि जो भी इसमें वैल्यू है वो नेगेटिव नंबर स्टोर है। और नेगेटिव नंबर स्टोर कैसे होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो बेसिकली जो सिंपल कंसेप्ट है नेगेटिव नंबर को स्टोर करने का इन कंप्यूटर्स, दैट इज 2's कॉम्प्लीमेंट।
सो बेसिकली अगर कोई भी नेगेटिव नंबर है तो वो टूज कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में ही स्टोर होता है। और टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है? सो टूज कॉम्प्लीमेंट अगर आपको जब भी किसी नंबर का करना है तो पहले तो आपको उसका इन्वर्स करना होगा। इन्वर्स यानी कि जो जीरो बिट है वो वन हो जाएंगी और वो जो वन बिट है वो जीरो हो जाएंगी, और देन उसमें प्लस वन हमें करना होगा। सो जो भी उसका रिजल्ट आएगा वो टूज कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में ही जो है वो आता है। सो बेसिकली लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं, अगर एक माइनस टू को हमें स्टोर करना है मशीन में, तो माइनस टू जो हो स्टोर होगा वन 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 जीरो की फॉर्म में होगा। अब ये कैसे आया, अब हम इसको देख लेते हैं। सो लेट्स से टू हमें पता है जो ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो होता है। तो अगर हम इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालें तो टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले तो हमें इन बिट की इन्वर्स करना होगा, जो कि आंसर आएगा वन वन ज़ीरो वन। सो ज़ीरो का मान हो जाएगा, वन का ज़ीरो हो जाएगा और सारी बिट जो है वो इन्वर्स हो जाएंगी। अब हम इसमें जो है वो प्लस वन कर देते हैं। सो प्लस वन करने के बाद जो वन वन है वो ज़ीरो हो जाता है और कैरी में वन आ जाएगा। तो वन ज़ीरो ऑफकोर्स वन होगा और यहाँ पे वन वन। सो जो ट्रिपल वन ज़ीरो है, इस जो डेटा के फॉर्म में जो है वो माइनस टू स्टोर होगा साइंड इंटीजर में। और अगर ये 32 बिट इंटीजर है तो यहाँ पे सारी जो भी बिट्स होंगी वो सारी वन 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 हो जाएंगी। और इसी तरह की जो ऐसी कैलकुलेशन है वो हर नंबर को स्टोर करने के लिए जो है आपकी यूज़ होगी। और हम अगर इसको इन्वर्स भी करें तो जैसे कि अगर हमें कोई दे रखा है जो नेगेटिव नंबर है, जिस अगर इसकी साइन बिट वन है और हमें दे रखा है वन 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 ज़ीरो, तो इसका अगर हमें ओरिजिनल नंबर निकालना हो तो वो भी हम टूस कॉम्प्लीमेंट से ही निकाल सकते हैं। अगर हम इसको ज़ीरो 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 वन करें, फर्स्ट स्टेप जो है वो सारी बिट्स को इन्वर्स करना है, देन हम उसमें प्लस वन करें तो वन वन ज़ीरो देन वन, देन इसका वन हो जाएगा एंड देन सारी बिट जो है वो ज़ीरो। सो ये जो है वो टू डोनेट कर रहा है, तो हमें पता चल जाएगा क्योंकि लास्ट की बिट जो कि साइन बिट थी वो वन थी, तो हम माइनस साइन लगाएंगे और ये जो नंबर आया वो टू है तो ये माइनस टू। सो ये माइनस टू नंबर जो है वो ये डोनेट कर देगा। तो हम ऑल्टरनेटिव दोनों तरीके से कर सकते हैं, वाइस वर्सा। अगर हमें कोई नंबर दे रखा होगा टूस कॉम्प्लीमेंट में ये इस तरीके से स्टोर है तो हम उससे ओरिजिनल नंबर भी निकाल सकते हैं। और अगर हमें कोई नंबर दे रखा है तो हमें कोई पूछे कि ये कंप्यूटर में किस तरह से स्टोर होगा तो वो भी हम निकाल सकते हैं। सो बेसिकली जो टूज कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट है वो यूज़ होता है साइंड डेटा को जो है वो स्टोर करने में, बेसिकली जो नेगेटिव डेटा को स्टोर करने में। और साइन बिट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर तो वो जीरो है तो कोई जो नंबर है वो पॉजिटिव है, और अगर जो साइन बिट वन है तो जो नंबर जो है वो नेगेटिव है। सो लॉन्ग जो एक मॉडिफायर है वो इंटीजर और डबल के साथ जो है वो स्टोर होता है। सो लेट से आपको एक इंटीजर नंबर स्टोर करना है और वो भी 4 बाइट से आपको ज़्यादा का चाहिए, तो उसके साथ आप लॉन्ग इंटीजर यूज़ कर सकते हैं। तो लॉन्ग इंटीजर का साइज़ जो है वो डबल हो जाता है। सो बेसिकली आपको 8 बाइट्स मिल जाएंगी एक इंटीजर स्टोर करने के लिए। और सेम केस विद द डबल, आपको एक बहुत बड़ा डबल नंबर स्टोर करना है विद इंटीजर एंड डेसिमल्स। सो उसके लिए भी आप लॉन्ग लिख सकते हैं, तो आपको जो है वो साइज़ ज़्यादा मिल जाएगा। और शॉर्ट के केस में क्या होता है, अगर आपको कोई इंटीजर स्टोर करना है और जो कि 4 बाइट से कम होने वाला है, जो कि आपको श्योरिटी है कि 4 बाइट्स नहीं होएगा, लेट्स से वो 2 बाइट के अंदर ही आ जाएगा, आपको पता है, तो उसके लिए आप शॉर्ट लिख सकते हैं। शॉर्ट का बेसिकली साइज 2 बाइट होता है। सो ये इंटीजर के जो 2 बाइट्स के इंटीजर को ये स्टोर कर सकता है। सो बेसिकली और शॉर्ट और लॉन्ग के साथ भी हम साइंड और अनसाइंड लगा सकते हैं, इसीलिए बेसिकली साइंड और अनसाइंड में हमें लॉन्ग और शॉर्ट प्रीफिक्स भी दे रखे हैं। सो बेसिकली ये सारे मॉडिफायर्स हैं जो कि आप कवर कर सकते हैं। सो लॉन्ग और शॉर्ट भी आपको एक बारी मैं एग्जांपल देके दिखा देता हूँ। सो लेट्स से हम एक इंटीजर लेते हैं लॉन्ग इन टाइप का, सो इन ए, और इसमें हम वैल्यू कोई भी डाल देते हैं, लेट्स से 10। सो अब इसका हम अगर साइज आपको दिखाने की कोशिश करें, आप देख सकते हैं जो साइज ऑफ लॉन्ग इंट है वो 8 बाइट्स हो चुका है। और इसी केस में अगर हम मैं यहाँ पे शॉर्ट आपको लिख के दिखाऊं कि शॉर्ट का साइज कितना होगा, देख सकते हैं आप जो शॉर्ट एंड का साइज़ है वो 2 आया है। तो आप अपनी मशीन में भी चेक कर सकते हैं कि आपके लिए ये साइज़ कितने आ रहे हैं। उससे आप कोई भी डेटा टाइप का जो है वो साइज़ पता कर सकते हैं। बेसिकली हमने लॉन्ग, शॉर्ट, साइंड और इनसाइड सारी जो है वो मॉडिफायर्स कवर कर लिए। मॉडिफायर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेटा को आपको स्टोर कराने के लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो आप डेटा स्टोर करवा रहे हैं वो किस टाइप का होने वाला है और कौन सा डेटा टाइप जो है वो बेस्ट सूटेड है आपके डेटा के लिए। क्योंकि अगर आप अपने डेटा के लिए बेस्ट डेटा टाइप चूज़ कर
लेते हैं तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है आपको एफिशिएंटली डेटा स्टोर करने में और उसको एक्सेस करने में, और ऑल्सो वो डेटा जो है वो लॉस होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। सो बाय दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो आई होप आपको मॉडिफायर्स का जो कंसेप्ट है काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको रिजॉल्व करें। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप कोई भी टॉपिक मिस ना करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर हो सके तो इसको शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको लगता है कि ये कंसेप्ट पढ़ने की ज़रूरत है। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।